उन सब कार्यों के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया, किंतु अंत में यह उपदेश भी किया, निसंदेह तुमने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु इन चीजों को धर्मांतरण के उद्देश्य के लिए उपयोग में मत लाना। किंतु उनके बाद जो धर्म प्रचारक बोला, उसने सीधे शब्दों में कह दिया, यदि हम केवल मानवता के प्रचार से ही यह करने के लिए प्रोत्साहित हुए होते। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष गुरु गोलवालकर जी के विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो उन्होंने क्रिश्चियनिटी पर उस समय दिए थे जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था, जिसे सुनकर आप जान पाएंगे कि उस समय हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति क्रिश्चियनिटी के विषय में क्या सोचते थे और क्रिश्चियन मशीनरी वाले भारत एवं हिंदुओं के विषय में किस प्रकार से षड्यंत्र करने की मंशा रखते थे। तो प्रस्तुत है गुरु गोलवालकर जी के क्रिश्चियनिटी पर दिए गए विचार, जिसका शीर्षक है खतरनाक ईसाई चरित्र। जहां तक ईसाइयों का संबंध है, ऊपरी तौर से देखने वालों को तो वे नितांत अहिंसावादी ही नहीं, वरन मानवता के लिए प्रेम एवं सहानुभूति के मूर्तिमान स्वरूप प्रतीत होते हैं। उनके व्याख्यान सेवा एवं मानवोद्धार जैसे शब्दों से परिपूर्ण रहते हैं और उनसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उस सर्वशक्तिमान ने उन्हें मानवता के उत्थान के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया है। सब स्थानों पर वे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल तथा अनाथालय चलाते हैं। हमारे देश के लोग जो सीधे साधे और भोले हैं, इन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, किंतु सब गतिविधियों में करोड़ों रुपए उड़ेलने में ईसाइयों का वास्तविक और अंतरस्थ उद्देश्य क्या है। हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार असम गए थे। उन्होंने वे स्कूल और अस्पताल देखे जिन्हें ईसाई धर्म प्रचारकों ने उन पहाड़ी प्रदेशों में स्थापित कर रखा था और उन सब कार्यों के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया, किंतु अंत में यह उपदेश भी किया, निसंदेह तुमने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु इन चीजों को धर्मांतरण के उद्देश्य के लिए उपयोग में मत लाना। किंतु उनके बाद जो धर्म प्रचारक बोला, उसने सीधे शब्दों में कह दिया, यदि हम केवल मानवता के प्रचार से ही यह करने के लिए प्रोत्साहित हुए होते तो यहाँ इतनी दूर क्यों आते, इतना धन हम लोग क्यों व्यय करते। हम तो यहाँ एक ही निमित्त से आए हैं कि अपने प्रभु ईसा के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि कर सकें। ईसाई इस विषय में अत्यंत स्पष्ट हैं। वे मानते हैं कि इस लक्ष्य के लिए प्रत्येक युक्ति, वह कितनी ही अनुचित क्यों न हो, उचित है। भांति भांति की रहस्यपूर्ण एवं शूद्र युक्तियां जिन्हें वे धर्मांतरण के लिए प्रयोग में लाते हैं, वे सभी को बहुत ही अच्छी प्रकार से विदित हैं। अनेक प्रमुख ईसाई धर्म प्रचारक इस बात को असंदिग्ध रूप से प्रायः घोषित कर चुके हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है कि इस देश को ईसा के साम्राज्य का एक प्रांत बनावें। मद्रास के वेदांत केसरी की सूचना के अनुसार मदुरई के आर्क बिशप ने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण भारत में ईसा के झंडे को फहराना। इन सब का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि देश की संपूर्ण जनता ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो जानी चाहिए, अर्थात उनका वंश ईसाई धर्म के विश्व संघ में विलीन हो जाना चाहिए। लोकमान्य तिलक ने ईसा के महान शिष्य संत पौल को अपने गीता रहस्य में उद्धृत किया है। वह भी ईश्वर से कहता है, यदि मैं असत्य भाषण द्वारा तुम्हारी अर्थात ईश्वर की महिमा की वृद्धि करता हूँ तो वह पाप कैसे हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके इस वक्तव्य का वर्तमान ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने कुचक्रों को आगे बढ़ाने में पूर्ण उपयोग किया है। यह सच ही कहा गया है कि दुनिया में सच्चा ईसाई केवल एक ही हुआ और क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई। उनकी गतिविधियां केवल अधार्मिक ही नहीं, राष्ट्र विरोधी भी हैं। एक बार मैंने एक ईसाई धर्म प्रचारक से प्रश्न किया कि वे हमारे पवित्र ग्रंथों और देवी देवताओं की निंदा क्यों करते हैं। उसने स्पष्ट उत्तर दिया, हमारा लक्ष्य है कि हिंदू के हृदय से उसके धर्म के प्रति विश्वास को झटक कर बाहर कर दिया जाए। जब उसका यह विश्वास ध्वस्त हो जाएगा तो उसकी राष्ट्रत्व भी नष्ट कर दिया जाएगा। उसके मस्तिष्क में एक रिक्तता उत्पन्न हो जाएगी। तब हमारे लिए उस रिक्तता को ईसाइयत से भरना सरल हो जाएगा।
इस प्रकार की भूमिका है हमारे देश में निवास करने वाले ईसाई सज्जनों की। वे यहाँ हमारे जीवन के धार्मिक एवं सामाजिक तंतुओं को ही नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील नहीं हैं, वरन विविध क्षेत्रों में और यदि संभव हो तो संपूर्ण देश में राजनीतिज्ञ सत्ता भी स्थापित करना चाहते हैं। वास्तव में जहाँ कहीं भी उन्होंने कदम रखा है, उनकी यही भूमिका रही है और यह सब उन्होंने जीसस क्राइस्ट के दैवीय पंखों की छाया में मानवता के बीच शांति एवं भ्रातृत्व लाने के आकर्षक परिधान में किया है। जीसस ने अपने अनुयायियों से कहा था अपना सब कुछ गरीब, अज्ञानी तथा दलित को दे डालने के लिए, किंतु उनके अनुयायियों ने व्यावहारिक रूप से किया क्या? वे जहां भी गए रक्त देने वाले सिद्ध न होकर रक्त चूसने वाले ही सिद्ध हुए। जहां इन तथाकथित क्राइस्ट के अनुयायियों ने अपने उपनिवेश बनाए हैं, उन सभी देशों की यही गति हुई है। विचार नवनीत, श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर। आप देख रहे हैं वैचारिक मंथन। मैं हूं आशीष चौरसिया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय मां भारती।